वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तेसर से कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने सीटों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में एग्जाम कराए गए थे, जिसके आपके 11 तारीख से लेकर के 15/2/2019 तक के सारे शिफ्टों के रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है 18/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला पद जो है दूसरे पद से संबंधित है, तो तीसरे पद जो है चौथा पद क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है पहला पद दिया गया 22 और दूसरा पद कितना दिया गया 88 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर से इस तरीके से किया गया है कि जैसे कि 22 आपका है तो इन दोनों के डिजिट का सम कितना होगा, तो 22 नंबर के डिजिट का सम, एक डिजिट 2 है, दूसरा डिजिट भी 2 है, यानी कि दोनों का डिजिट का सम कितना होगा 2 2 4 होगा। दोनों का गुणज जो है करेंगे तो आपका कितना आएगा 88 आएगा। यानी कि पहला पद का जो है पैटर्न किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, इस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे 37 का भी अगला पद निकालेंगे। तो संख्या आपकी क्या है 37 है, उनके डिजिटों का सम यानी कि उनके जो है अंकों का जो है योग कितना होगा, तो 7 और 3 10 होगा। यानी कि 37 में 10 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 370 यानी कि 370 आएगा। तो यहाँ नहीं कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत यानी कि भिन्न विकल्प कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सभी अल्फाबेटों का डिजिट का सम निकालेंगे, जिनका सम जो है भिन्न होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए जो है कितने नंबर का अल्फाबेट है 1 नंबर का, एच जो है आपके 8 नंबर का अल्फाबेट है, और आई जो आपके कितने नंबर का अल्फाबेट है तो 9 नंबर का अल्फाबेट है। सभी को जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, तो 9 1 10 10 8 आपका कितना आएगा 18 आएगा। फिर उसी तरीके से सी एफ आई का जो है जोड़ेंगे तो सी जो है 3 नंबर का अल्फाबेट है, एफ जो है 6 नंबर का अल्फाबेट है, और आई जो है 9 नंबर का अल्फाबेट है। जोड़ने पर आपका कितना आएगा 9 6 15 3 18 आएगा। उसी तरीके से सी जोड़ेंगे तो सी जो है आपके 3 नंबर का अल्फाबेट, ई जो है आपके 5 नंबर का अल्फाबेट, और के जो है आपके 11 नंबर का अल्फाबेट है। जोड़ने पर आपका कितना आएगा, जोड़ने पर आपका यहाँ पर आएगा 11 5 16 16 3 आपका कितना आएगा 19 आएगा। क्या करेंगे यहाँ पर फिर जोड़ेंगे तो डी आपके 4 नंबर का अल्फाबेट, एफ जो है आपके यहाँ पर 6 नंबर का अल्फाबेट, और ये यहाँ पर एच जो है आपके कितने नंबर का अल्फाबेट होंगे 8 नंबर का। सभी को जोड़ेंगे तो 8 6 14 4 कितना होगा 18 होगा। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पहले वाले ऑप्शन, दूसरे वाले ऑप्शन और तीसरे वाले ऑप्शन के डिजिट का सम, अल्फाबेट का सम, अल्फ़ाबेट के डिजिट का सम जो है कितना 18 है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 के जो अल्फ़ाबेट का डिजिट का सम कितना है 19 है। यानी कि ये बाकी किससे क्या है भिन्न यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर से आपसे पूछा जा रहा है कि OLM के बाद अगले जो है लेटर का समूह कौन सा आएगा। तो यहाँ पर जो है यस के बाद जो है कौन सा जो है लेटर आया, क्यू आया। यानी कि यहाँ पर -2 लेटर देखने को मिल रहा है। क्यू से ओ गया तो -2 लेटर, ओ से जो अगला लेटर आएगा उसमें भी क्या होगा -2 होगा। तो ओ का जो है -2 लेटर क्या होगा आपका यम होगा, क्या होगा यम होगा। फिर यच के बाद क्या आया जे आया, तो अब क्या देखने को मिल रही है +2 लेटर देखने को मिल रही है। जे के बाद जो है क्या गया यल गया, यल के बाद जो अगला लेटर आएगा उसमें भी क्या होगा +2 लेटर होगा। तो यल के बाद यम यन, यानी कि यम के बाद यहाँ पर यन आएगा। फिर उसके बाद ओ से क्या गया, ओ से यन गया। तो यहाँ पर अबर क्या देखने को मिल रहा है -1 लेटर देखने को मिल रहा है। यन से यम गया तो -1, यम से जो अगला लेटर आएगा वो भी क्या होगा -यम होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा यल आएगा। यानी कि ओ यन यम के समूह के बाद जो है लेटर का कौन सा समूह आएगा यम यन यल आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यह आपका क्या है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो कथन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला कथन में बोला जा रहा है कि सभी पेन जो है क्या है मेढक है, सभी पेन क्या है मेढक है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है।
फिर बोला गया कि कुछ कौवे जो है, सॉरी सभी पेन मेढक बोला जा रहा, कुछ पेन मेढक नहीं बोला जा रहा, क्या बोला गया, सभी पेन, सभी पेन क्या है, मेढक है, ये आपसे बोला गया। फिर बोला गया कि कुछ कौवे जो है क्या है, मेढक है, कुछ कौवे जो है क्या है, मेढक है, ये आपसे कथन में बोला गया। तो अब देखेंगे निष्कर्ष जो है कौन सा सही हो सकता है आपका। पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कोई भी पेन जो है कौवा नहीं है। यहाँ पर जो है दोनों निष्कर्ष को हम लोगों को एक साथ देखना होगा। यहाँ पर पहले निष्कर्ष में बोला गया कि कोई भी पेन जो है कौवा नहीं है, लेकिन दूसरे निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ पेन कौवे है, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस डायग्राम को हम लोग इस तरीके से ही बना सकते हैं जैसे कि बोला गया था कि सभी पेन जो है क्या है, सभी पेन मेढक है, और बोला गया कि कुछ कौवे जो है, कुछ कौवे क्या है, मेढक है, यानी कि इस कथन के अनुसार डायग्राम आपका ये भी बन सकता है। तो इसके अनुसार हमारा ये भी हो सकता है कि कुछ पेन कौवे हो भी सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई भी पेन कौवा हो ही ना, यानी कि आपका दोनों निष्कर्ष में से कोई एक निष्कर्ष सही होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि या तो निष्कर्ष पहला या फिर दूसरा अनुसरण करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्या करना होता है, LHS बराबर RHS करना होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग जो है भाग की ओर जो है सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 में भाग है, ऑप्शन नंबर 3 वाले भाग में भाग का साइन चेंज किया जा रहा है। तो पहले जो ऑप्शन नंबर 2 वाले चेक करेंगे, तो माइनस की जगह क्या बोला है, भाग करने के लिए। तो वहाँ पर जो है चेक करेंगे 10 + 10 × 10, माइनस की जगह क्या करना है, भाग, और भाग की जगह क्या करना है, माइनस। हल करेंगे, हल करने पर आपका क्या आना चाहिए, 89 आना चाहिए, -89। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 भागा 10 करेंगे तो 1, और 10 × 1 करेंगे तो 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, ये हल करने पर 10 आएगा, यानी कि 10 + 10 -10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ 10 बचेगा, लेकिन हमें -89 चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे तो आपका कितना आएगा, गुना की जगह भाग करना है, भाग की जगह गुना करना है बार में। तो 10 + 10, गुना की जगह क्या करना है, भाग, तो भाग 10 -10, अब भाग की जगह क्या करना है, गुना करना। अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर आना चाहिए। तो -89 देखेंगे कि आता है या नहीं। तो आपका यहाँ पर 10 + 10 भागा 10, तो आपका कितना आएगा, 1, -10 दें आपका कितना होगा, 100 होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 10 × 1 = 11, 11 - 100 करेंगे तो आपका कितना आएगा, -89 आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर से LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, यानी कि आपका यहाँ पर से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है खाली स्थान पर कौन सी जो है आकृति आएगी। यहाँ पर जो है देखेंगे पहले वाले जो है ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो है इसमें जो है इस लाइन को जो है यहाँ पर छोड़ दिया गया है, यहाँ पर जो है ये लाइन आपका यहाँ पर ये भी लाइन छोड़ दिया गया है और आपका ये भी लाइन छोड़ दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या किया गया है, यहाँ पर से ये लाइन छोड़ दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा फिगर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाले फिगर आएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि JKL M N और O जो है 6 शिक्षक यानी कि टोटल जो है 6 टीचर है, उनमें से प्रत्येक जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, समाज विज्ञान और कला में से अलग अलग विषय पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाते हो। फिर जो आगे बोला गया कि उनमें से प्रत्येक जो है सोमवार से शनिवार तक केवल एक दिन ही पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाते हो। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मंडे से लेकर शनिवार तक क्या करेंगे, दिन लिख लेंगे। मंडे आपका हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका सभी के दिनों के नाम हो गए। फिर जो है क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर से बोला जा रहा है उस तरीके से क्या करेंगे, अरेंज करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि जे जो है बुधवार को क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। तो जे जो है बुधवार यानी कि वेडनेसडे को क्या पढ़ाता है, विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ाता है। फिर बोला गया कि ओ जो है जे के बाद दूसरा है, ओ जो है जे के बाद दूसरा है, तो जे के बाद पहला दूसरा, दूसरा कौन है, ओ पढ़ाता है। और क्या पढ़ाता है, और गणित पढ़ाता है यानी कि मैथ पढ़ाता है। फिर आपसे बोला गया कि के जो है सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन ना तो वो हिंदी पढ़ाता है और ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है, लेकिन हमें पता चल गया कि के जो है किस दिन पढ़ाता है। तो पहला दिन पढ़ाता है यानी कि के मंडे को पढ़ाता है।
फिर जो आगे बोला गया कि यम जो है यन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, तो यम जो है किससे पहले पढ़ाता है, यन से पहले पढ़ाता है। और क्या पढ़ाता, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ाता है। फिर आपसे बोला गया कि यल जो है जे से पहले कला यानी कि आर्ट पढ़ाता है, तो यल जो है जे से पहले पढ़ाता है, तो यल जे से पहले और क्या पढ़ाता है, कला यानी कि आर्ट पढ़ाता है। तो यहाँ पर से जो आप कौन से 2 सब्जेक्ट बच गए आपके, यहाँ पर से हिंदी एक बच गई, एक आपके सामाजिक विज्ञान बच गए। लेकिन यहाँ पर जब इस लाइन को आप दोबारा देखेंगे, यहाँ पर बोला गया था कि के जो है ना तो हिंदी पढ़ाता और ना ही अंग्रेजी पढ़ाता, यानी कि के जो है हिंदी तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। तो बचा कौन सा सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान, यानी कि के जो है सोशल साइंस पढ़ाता होगा। अब बचा हिंदी जो है अभी भी बचा हुआ, तो हिंदी कौन पढ़ाता होगा आपका, हिंदी आपका यन पढ़ाता होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मंगलवार को कौन पढ़ाता है, तो मंगलवार आपका हो गया यहाँ पर ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कौन पढ़ाता है, यल पढ़ाता है। मंगलवार को कौन पढ़ा रहा है, यल पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि BFH जो है DH से संबंधित है, तो GKM जो है किससे संबंधित होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या किया गया, यहाँ पर जो है B से क्या किया गया, D गए हैं, B से D गया तो क्या हुआ, +2 लेटर किया गया। F से H गए हैं तो फिर से क्या किया गया, +2 लेटर किया गया। और H से J गया तो फिर से क्या किया गया, +2 लेटर किया गया। यानी कि हर एक बार जो है 2 लेटर की वृद्धि की जा रही है। तो JKM में भी हम लोग क्या करेंगे, 2 लेटर की वृद्धि करेंगे। तो जी के बाद, जे नहीं जी के बाद जो है 2 लेटर जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा, HI, यानी कि जी के बाद आई होगा। के के बाद क्या हो जाएगा, यल यम, यानी कि यहाँ पर यम आएगा। यम के बाद क्या होगा, यन ओ, यानी कि यहाँ पर ओ आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है अक्षरों का यानी कि लेटर का समूह आपका क्या हो जाएगा, IMO होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 100 का जो है कूट भाषा कितना है, 38 है। तो फीड का जो है कूट भाषा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए, और मैंने भी जो है काफ़ी बार जो है डायग्राम से एक जो है बॉक्स से आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि यस का उल्टा लेटर क्या होता है, ए का उल्टा लेटर क्या होता है, डब्ल्यू का उल्टा लेटर क्या होता है। तो यस का जो है उल्टा लेटर जो होता है, उल्टा लेटर कितने नंबर पर आते, तो यस का उल्टा लेटर जो होता है वो 8 नंबर पर आते। कितने नंबर पर आते, 8 नंबर पर आते। ए का उल्टा लेटर आपका क्या हो जाता है, जेड हो जाता है, जो कि कितने नंबर पर आते, 26 नंबर पर आते। उसी तरीके से डब्ल्यू का उल्टा लेटर जो है कितने नंबर पर आते हैं, 4 नंबर पर, जो कि डी आते हैं। सभी को जोड़ने पर आपका कितना आएगा, 26 और 4 30 8 कितना आएगा, 38 आएगा, जो कि 100 के कूट भाषा के बराबर है। यानी कि 100 का कूट भाषा इसी तरीके से क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फीड को भी करेंगे। तो यफ के जो है उल्टा लेटर कितने नंबर पर आते हैं, तो 21वें नंबर पर आते हैं। यफ के जो है उल्टा लेटर जो लेटर आते हैं वो कितने नंबर पर आते हैं, 21वें नंबर पर आते हैं। उसी तरीके से ई के जो है उल्टे लेटर पर कितना नंबर पर आते हैं, 22 नंबर पर। कितने नंबर पर, 22 नंबर पर। फिर दोबारा ई है तो 22 नंबर पर। और डी का जो है उल्टा लेटर कितने नंबर पर आते हैं, डी का आपका उल्टा लेटर यहाँ पर से 23वें नंबर पर आती है, जो कि आपका क्या होता है, डब्लू होता है। कितना होता है, डब्लू होता है। तो यहाँ पर जो है सभी को जोड़ने पर आपका कितना आएगा, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 7 7 1 8 और 2 4 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि फीड का जो है कूट भाषा का कूट जो है भाषा का जो है वैल्यू कितना आएगा, तो 88 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो आपसे पूछा जा रहा है कि असंगत विकल्प बताइए। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षाओं में, ये जो है आपका सभी ऑप्शन में जो है भीम गोयर से संबंधित है। यानी कि ये सभी रंग जो है इंद्रधनुष में होते हैं, यानी कि कोई भी ये असंगत नहीं है। यानी कि ये जो आपके परीक्षाओं में गलत क्वेश्चन आए थे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये एक तरीके से ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए, क्योंकि ये जो है कोई भी इसमें से असंगत नहीं है। तो कोई भी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं हो सकता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये जो आपका क्या था, डायग्राम था, जो कि आपका इस क्वेश्चन में आपका ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आपकी ज़रूरत नहीं थी, ये जो है आपका इस वाले क्वेश्चन में ज़रूरत थी। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं इस तरीके का डायग्राम आपको जो कि हमेशा याद रखना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देख लेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 मित्र जो है OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर जो है क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो टोटल कितने लोग फिल्म देख रहे हैं, 7 लोग।
तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लोगों के बैठने की जगह बना लेंगे। तो 2 लोग हो गए, 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बैठ गए। तो जिस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है उस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग अरेंज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बोला गया कि पी जो है किसी अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, यानी कि पी इधर भी बैठ सकता है, पी इधर भी बैठ सकता है। लेकिन जब इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन में बोला गया कि पी जो है टी के दाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है, यानी कि इधर जो है पी के व्यक्ति को बैठना चाहिए, तभी पी का मतलब कि किसी व्यक्ति का दायां पी बन सकता है। लेकिन इधर तो कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकते, यानी कि पी गलत, यहाँ पर पी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, पी आपका यहाँ पर बैठेगा। और बोला गया कि पी जो है टी के दाएं से दूसरा स्थान पर है, तो टी का दायां इधर जाएगा, दूसरा स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान पर कौन है, पी है, तो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर जो है बोला गया कि ओ जो है आर और टी के बीच में बैठा है। तो ओ जो है किसके बीच में है, आर और टी के बीच में कौन बैठा है, तो ओ बैठा है। फिर आपसे यहाँ पर जो है बोला गया कि क्यू जो है यस के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो क्यू जो है यस के ठीक, किसके भी ठीक बाईं ओर बैठा है, यस के ठीक बाईं ओर बैठा है। और यू जो है बचा हुआ है, जो कि बोला गया कि अंतिम छोर पर नहीं बैठे, यानी कि यू आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ये आपका क्या ये आपका बन गया कि किस तरीके से सभी पंक्ति में लोग जो है बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यू और आर के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है। तो क्यू और आर के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, ये आपका क्यू है, यहाँ पर आर है, उन दोनों के बीच में कौन सा है, यस बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है, सीरीज और यानी कि श्रृंखले वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह का सीरीज यानी कि श्रृंखला फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या कितनी है, 25 है। तो कितना की वृद्धि की गई है, 12 की वृद्धि की गई है। फिर जो है आपका ये संख्या जो 25 के बाद कितना किया गया, 42, यानी कि अबर में जो है वृद्धि कितने की गई, 17 की। 42 से आपका कितना हो गया, 69 हो गया। तो इस बार जो है कितने की वृद्धि की गई है, 27 की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो पहले बार में 12 का, दूसरे बार में 17 का, तीसरे बार में 27 की वृद्धि की गई है। तो कितने की वृद्धि की गई है, वृद्धि में भी वृद्धि हो रही है। पहले बार में वृद्धि हुआ था 5 का वृद्धि हुआ था, दूसरे बार में वृद्धि 10 की हुई है। तो तीसरे बार में कितनी होगी, पहले में 5, दूसरे में 10, तो तीसरे में कितनी होगी, 15 की। 27 में 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 5 12, यानी कि 42 आएगी। यानी कि यहाँ पर से हमें 69 में कितना जोड़ना चाहिए, 42 जोड़ना चाहिए, तब हमें अगला संख्या पता चलेगा। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 2 11, 1 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, यानी कि 69 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, तो 111 आएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है गेहूं, फसलें और किसान का जो है कौन से रेखा चित्र को जो है सही रूप से दर्शाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फसलें के अंदर क्या आ जाएगा, फसल के अंदर आपका क्या आ जाएगा, गेहूं हो जाएगा, और किसान आपके क्या हो जाएंगे, अलग। फसल के अंदर क्या आ जाएगा, गेहूं, और किसान आपके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि सफल जो है निसफल से संबंधित है, तो दुखी जो है किससे संबंधित होगा। तो सफल का विपरीत शब्द क्या होता है, निसफल, यानी कि सफल का उल्टा होता है असफल हो जाना है, उल्टा क्या हो जाता है, असफल या फिर निसफल बोल सके। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, उल्टा शब्द दिए गए। तो दुखी का उल्टा क्या होगा, प्रसन्न, यानी कि खुशी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपके क्या है, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, कथन के अनुसार सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। तो पहला कथन में यहाँ पर क्या बोला गया, पहले कथन में यहाँ पर बोला गया कि सभी उल्लू क्या है, घोड़े हैं। सभी उल्लू जो है क्या है, घोड़े है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया। फिर बोला गया कि कुछ घोड़े जो है क्या है, खरगोश है। कुछ घोड़े जो है क्या है, खरगोश है। तो ये आपका क्या बन गया, कथन के अनुसार डायग्राम बन गया। तो अब देखेंगे निष्कर्ष में जो है क्या बोला जा रहा है। पहले निष्कर्ष पर नजर डालेंगे तो पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ उल्लू जो है क्या है, खरगोश है। तो कुछ उल्लू जो है क्या है, खरगोश है, तो बिल्कुल गलत है। कुछ उल्लू तो खरगोश नहीं है डायग्राम के हिसाब से, तो गलत है। दूसरे निष्कर्ष से देखेंगे तो दूसरा निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ खरगोश क्या है, घोड़े है। तो कुछ खरगोश घोड़े, ये जो आपका एरिया वो क्या है, कुछ खरगोश घोड़े वाले है, यानी कि आपका दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्या है, एक्स वाले यहाँ पर फिगर दिया गया, आपसे बोला जा रहा है कि कौन से आकृति में, यानी कि कौन से
यहाँ पर जो है इमेज में या फिर बोल सकते हैं कौन से चित्र में जो है ये यक्ष वाली जो है आकृति आपको फिट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है जब आप बाई ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो यहाँ पर जो ये आकृति आपको फिट देखने को मिलती है। किस तरीके से, मैं यहाँ पर लाल कर दे रहा हूँ जो आपकी आकृति यक्ष में है। तो ये जो है आपकी आकृति इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका भी तरीके का बन रहा है और ये जो यहाँ पर आपका 2 लाइन भी दिया गया है और ये जो आपका इस तरीके से मिल भी रहा है, जो कि आपका क्या है, यक्ष वाले आकृति के बिल्कुल मेल खा रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो है यक्ष वाले यहाँ पर आकृति दी गई है कि एक कागज पर क्या है, ये आकृति बनाई गई है। तो अगर बोला जा रहा है कि अगर ये बीच वाले से यानी कि इस नीचे वाले आकृति को ऊपर की ओर मोड़ दिया जाए तो कैसी आकृति उस पेज पर बनेगी। तो यहाँ पर जो ये पहले वाले दिल में क्या किया गया है, इसको जो है ये ट्रायंगल आपका ये जो ऊपर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, एक ट्रायंगल नुमा आकार बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, इस तरीके से ये थोड़ा कर्व आकार का दे दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर भी कर्व आकार का जो कि गलत है। यहाँ पर आपका क्या है, ट्रायंगल है, यानी कि ये सही हो सकता है। चौथे वाले ऑप्शन में देखेंगे ये आपका तो ट्रायंगल है, लेकिन ये जो आपका ये थोड़ा सा जो झुका हुआ तो ऊपर वाले भाग है, यहाँ पर ये क्या कर दिया गया, सपाट कर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके क्या है, श्रृंखला यानी कि सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो देखेंगे किस पैटर्न पर ये फॉलो कर रहे हैं। तो पहले जो है सबसे पहले जो है 112 से, पहली संख्या 112 है तो उससे जो है क्या हुआ, 108 हो गया। तो कितने की कमी देखने को मिल रही है, 4 की। फिर 108 से जो है कितना हो गया, 92 हो गया। तो अब कितने की कमी देखने को मिल रही है, यहाँ पर 8 8 16 की कमी देखने को मिल रही है। फिर जो है 92 से कितना हो गया, 56 हो गया। तो कितने की कमी देखने को मिल रही है, 36 की कमी देखने को मिल रही है। तो अगली बार में कितने की कमी होगी, तो यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पहले बार में 2 का स्क्वायर कमी किया गया, दूसरे बार में 4 का स्क्वायर कमी किया गया, तीसरे बार में 6 का स्क्वायर कमी किया गया। यानी कि यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लगातार सम संख्याओं के वर्गों का कमी किया जा रहा है। अगर पहले के 2 का स्क्वायर है, दूसरे का 4 का स्क्वायर है, तीसरे बार में 6 का स्क्वायर है, तो चौथे बार में 8 के स्क्वायर की कमी की जाएगी। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। यानी कि अबर में 64 की कमी की जाएगी। तो 56 में 64 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका -8 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया कि इक्थियोलॉजी जो है फिशेस से संबंधित है, तो पेडोलॉजी जो है किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फिशेज के अध्ययन को एक तरीके से क्या कहा जाता है, इक्थियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि मछली पालन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। तो उसी तरीके से पेडोलॉजी यानी कि सॉइल के यानी कि मिट्टी के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा संगत यानी कि भिन्न है। तो जब यहाँ पर ऑप्शन को सभी को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो आपका पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और जो चौथा ऑप्शन है, ये तीनों जो संख्याएं यानी कि 83 है, 97 और 83, 89 और 97 जो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि क्या है, अभाज्य संख्याएं है। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट 63 यानी कि 63 को छोड़कर। 63 क्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, और बाकी तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि इस खाली वाले स्थान में, इस खाली वाले बॉक्स में जो है कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर जो है 8 जो है किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखें और 1 से 10 तक स्क्वायर 1 से 10 तक क्यूब याद रखें, क्योंकि आपका रीजनिंग में भी आपको हेल्प करेगी और आपकी मैथ में भी हेल्प करेगी, दोनों में। तो आप 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक क्यूब आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर 125 का जो है किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। 216 जो है किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, पहले बार में 2 का क्यूब हुआ,
फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का यहाँ पर संख्या लिखा जा रहा है। पहले बार में 2 का क्यूब था, दूसरे बार में 3 का क्यूब, तीसरे बार में 4 का, चौथे बार में 5 का, पाँचवें बार में 6 का क्यूब, तो अबर में कितना का रहेगा, 7 का क्यूब रहेगा। तो 7 का क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है, यानी कि 7 के क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 343 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 मित्र जो है ABCDEFG और H जो है दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यानी कि कैसे मेज पर बैठे हैं, वृत्ताकार मेज पर। कितने लोग बैठे, 8 लोग। तो क्या करेंगे, 8 लोगों की बैठने की पहले हम लोग जगह बना लेंगे। तो टोटल कितने लोग बैठ जाएंगे, यहाँ पर से 8 लोग बैठ जाएंगे। तो ये टोटल कितने लोग बैठ गए, यहाँ पर से 8 लोग बन गया। सभी लोग एक तरीके से बोला जा रहा है कि सभी लोग जो है केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से हम लोग अरेंज करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि ए जो है डी के सामने है। तो ए जो है किसके सामने है, डी के सामने है। और बी के दाएं ओर से तीसरा स्थान पर है, कौन है, ए है। बी के दाएं, बी का दाएं किधर जाएगा, इधर जाएगा। बी के दाएं से तीसरा स्थान पर कौन है, ए है। फिर जो है आगे आपसे बोला गया कि जी जो है ए और एफ के बीच में है। तो ए और एफ के बीच में कौन है, जी है। यहाँ पर बैठ गया आपका। फिर बोला गया कि यच जो है ए के दाएं ओर है। यच जो है किसके दाएं ओर है, ए का दाएं ओर। तो ए का दाएं इधर जाएगा। तो ए के दाएं ओर कौन है, यच है। फिर आपसे बोला गया कि ई जो है सी और डी के बीच में। तो ई जो है किसके बीच में, सी और डी के बीच में ई है। तो ये आपका क्या बन गया, सारे लोग जो है एक मेज पर बैठ गए। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी और ई के बीच में कौन बैठा है। तो बी और ई यहाँ पर है, तो उसके बीच में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि पोटैटो जो है का कूट भाषा जो है इस तरीके से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बार्बर की कूट भाषा क्या होगी। तो पोटैटो का जो है किस तरीके से कूट भाषा यहाँ पर दिया गया। पोटैटो में जो भी अल्फ़ाबेट है उनको जो है जितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, यानी कि कम से ज़्यादा नंबर वाले अल्फ़ाबेट को उस तरीके से दर्शाया गया है। तो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, ए। उसके बाद ओ आएगा। जो भी यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट थे उसी को यहाँ पर लिखा गया, लेकिन बढ़ते क्रम में अल्फ़ाबेट लिखा गया। यानी कि सबसे पहले ए आता है, उसके बाद ही आपका ओ आएगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद पी आपका आएगा, उसके बाद टी आएगा। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, बार्बर को भी लिखेंगे। तो बार्बर में सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, ए आएगा। ए के बाद आपका क्या आएगा, बी आपका 2 बार आएगा, यहाँ पर बी आपका आएगा। बी के बाद जो आपका कौन सा आएगा, ई आएगा। और ई के बाद 2 बार आपका क्या आएगा, आर आएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, बार्बर का कूट भाषा बन जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है 5वें वाले जो है खाली वाले डायग्राम में, खाली वाले बॉक्स में जो है कौन सा फिगर यानी कि डायग्राम आएगा। यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस वाले यानी कि खाली वाले ट्रायंगल को ध्यान देंगे कि किस दिशा में घूम रही है और कितने डिग्री में घूम रही है। तो ये जो है पहले किधर थी, पहले उत्तर दिशा में थी, अब किधर हो गई, उत्तर पूरब दिशा में हो गई। यानी कि ये जो है क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में घूम रही है और 45 डिग्री घूम रही है। फिर जो है ये किधर हो गई, पूरब की ओर हो गई, फिर 45 डिग्री घूमी, यानी कि पूरब और दक्षिण के बीच हो गई। और अगली बार जो होगी वो किधर होगी, दक्षिण, यानी कि एकदम नीचे में होगी। इस तरीके से नीचे में आपकी ये होगी। तो देखेंगे कौन से नीचे में, ये तो आपका ऊपर में गलत है, ये आपका इधर है गलत है, ये आपका ऊपर में गलत है, ये आपका यहाँ पर नीचे में, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो आपका फिगर है, अगर इसके दाएं ओर यानी कि राइट साइड में अगर मिरर यानी कि आपका यहाँ पर दर्पण रख दिया जाए तो कैसा जो है प्रतिबिंब यानी कि कैसा छवि बनाएगा इसके पीछे, वहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका कैसा छवि बनेगा, इस तरीके से ये जो ट्रायंगल रहेगा, तीनों जो तारा रहेगी इस तरीके से, ये मान लीजिए तारा मैंने बनाया, यहाँ पर बिंदु बिंदु मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरीके से तारा जो है यहाँ पर रहेगी। तो कौन से वाले फिगर में है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर आपका फिगर बिल्कुल सही बैठेगा, यानी कि ये जो आपकी छवि बनेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।